और फिर मैंने डॉक्टरी पढ़ाई इसलिए तो नहीं की थी। याद करो, आप ही ने कहा था कि अस्पताल के अभाव में पापा की जान चली गई थी। मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि मैं एक डॉक्टर बनकर अपने गांव में अस्पताल खोलूंगा और हमेशा के लिए यहाँ का हो जाऊंगा, सबकी मदद करूंगा। आहान की बात सुनकर माँ के चेहरे पर खौफ ही खौफ नजर आने लगा। नहीं नहीं, तू यहाँ नहीं रह सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों माँ, आप नहीं चाहती मैं आपके साथ रहूं? उसकी माँ थोड़ी देर चुप रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने चेहरे पर उमड़ आए जज्बातों को काबू कर लिया। तब बोली, मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू यहाँ आकर बस जा। मैंने भी सपना देखा था, जब तुम डॉक्टर बन जाओ तो मुझे अपने साथ शहर ले जाओ, मैं भी एक आराम की जिंदगी जी पाऊंगी। पर तू मुझे यही कैद करने का सोच रहा है। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपको कैद नहीं करना चाहता। मैं तो आहान की माँ ने जानबूझकर ये बात बोली ताकि वो इन बातों में इतना उलझ जाए कि उसके दिमाग में गांव घूमने वाली बात निकल जाए। और ऐसा ही हुआ। आहान की माँ ने उसे वापस शहर जल्दी लौटने के लिए भी मना लिया था और आहान मान भी गया था। आहान वापस से अपने कमरे में चला गया। वो उदास था, इसलिए नहीं कि उसकी माँ ने उसे बाहर ना जाने को कहा था, बल्कि उसकी उदासी का कारण था कि वो इतने दिनों बाद घर लौटा था और उसकी जिद के कारण उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। आहान के कमरे में जाते ही उसकी माँ ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि आहान घर से बाहर ना जा सके। आहान की माँ आहान को कमरे में बंद करने के बाद अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ ये जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, पर आप तो भगवान हैं। आप सब जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसी में उसकी भलाई है। एक ही बेटा है मेरा और मैं उसे नहीं खोना चाहती। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगी, पर अपने बेटे को हर मुसीबत से बचा लूंगी, पर यहाँ उसे बसने नहीं दूंगी। अचानक से आहान की माँ उठी और खड़ी हो गई और अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे अपने बेटे को जल्द से जल्द शहर भेजना होगा, इन सब से दूर, वो भी आज के आज, नहीं तो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मैंने अपने पति को खोया है, बेटे को नहीं खोना चाहती। मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिसके कारण आहान वापस शहर लौट जाए और कभी मुड़कर विकरालगढ़ की तरफ ना देखे। मुझे जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। मैं एक और दिन आहान को यहाँ नहीं रख सकती। आहान इन सब बातों से अनजान अपने ही ख्यालों में गुम था। माँ मुझे सबसे मिलने क्यों नहीं देती? क्यों रोकती रहती है हमेशा? मैंने माँ के चेहरे पर डर देखा है। माँ मुझे कुछ बताती क्यों नहीं है? क्यों नहीं रह सकता मैं इस गांव में? आखिर माँ ऐसा क्यों कर रही है? कुछ समझ में नहीं आता। इतने सवाल हैं पर एक का भी जवाब नहीं। किससे पूछूं मैं? माँ तो बताने से रही। ये तमाम बातें आहान के दिमाग में चल रही थी। आहान सोचते सोचते सो गया। वो गहरी नींद में चला गया। जब आहान की आंखें खुली तो रात का समय हो चुका था। उसने उठकर इधर उधर देखा। वो अपने कमरे में नहीं था, बल्कि एक खुली जगह पर जमीन पर लेटा था। उसके आसपास जमीन पर पत्ते ही पत्ते नजर आ रहे थे। आहान तेजी से उठकर खड़ा हो गया और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो इस वक्त विकरालगढ़ के जंगल में था। तभी फिर से उसे वही झुंड दिखाई दिया। वो वहीं पर खड़े थे जहां पर आहान उन्हें छोड़कर आया था। आहान ने देखा उस झुंड में उनके पापा भी शामिल थे। यही वो कारण था जब आहान ने अपनी आंखें खोली और वो निडर होकर उन दोनों के बीच खड़ा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आहान बहुत चक्का रह गया। वो सभी लोग अचानक से जमीन पर बैठ गए और देखते ही देखते कुछ सायों ने आहान का पैर पकड़ लिया। अचानक से हुई इस हरकत से आहान घबरा जाता है। चारों तरफ से झुंड ने उसके पैर को पकड़ रखा था। वो वहां से भागना चाह रहा था, पर जैसे ही वो अपने पैर छुड़ाने की कोशिश करता, उसके सामने झुंड में बैठे कुछ साए हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाने लगते। आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो सब आहान से चाहते क्या थे? उसे मारना चाहते थे या उससे मदद चाहते थे? आहान काफी डरा हुआ था। फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और उन लोगों से पूछने लगा, कौन है आप लोग और मुझसे कैसी मदद चाहते हैं? पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मदद मदद चिल्ला रहे थे। आहान के सपने के अलावा उस झुंड में वो सिर्फ अपने पापा को ही जानता था जो उस समय वहां मौजूद थे।
बाबा, आप ही बताओ ना, कौन है ये लोग और मुझसे क्या चाहते हैं? पर उसके पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए भूल चुका था कि उसके पापा भी उस झुंड का हिस्सा थे। आहान सवाल पर सवाल करता चला गया, पर उसे अपनी बाबा की कोई मदद नहीं मिली। वो चुपचाप से खड़े थे। अचानक आहान को एहसास होता है कि उसके बाबा तो मर चुके हैं। यह ख्याल आते ही जैसे सब कुछ बदल गया। आहान के सामने के दृश्य धुंधले पड़ते चले गए और उसकी आंखें खुल गईं। आहान ने पाया कि वो अपने घर में मौजूद था। वो अब भी अपने बिस्तर पर सोया था। शाम हो चुकी थी। वो अपने बिस्तर से उठ गया। उसका सर काफी भारी लग रहा था। उसने अपने सिर को पकड़ रखा था। उसके पैर भी काफी दर्द कर रहे थे। अचानक से उसकी नजर अपने पैर की तरफ गई और वो हैरान रह गया। उसके पैर पर ढेर सारे हाथों के निशान थे और वो काफी सूजे हुए लग रहे थे। उस निशान को देखकर आहान को सपने में घटी घटना की याद आ गई और हैरानी से उसका मुंह खुला रह गया। इतने सारे हाथों के निशान मेरे पैरों पर कैसे? अगर मैं सपना देख रहा था तो ये निशान मेरे पैरों पर कैसे आए? और अगर ये हकीकत थी तो मुझे किसने बचाया? मैं यहाँ कैसे आया? फिर अचानक से उसे याद आया, सपने में उसे उसके बाबा भी नजर आए थे और वो बुदबुदा उठा। शायद बाबा ने बचाया, पर बाबा मुझे क्यों बचाएंगे? बाबा अभी तो उस झुंड का हिस्सा थे। बाबा मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? वो तो मर चुके हैं। क्या मैं सच में बाबा से मिला था? मगर कैसे हो सकता है? क्या कोई मरा हुआ इंसान किसी की मदद कर सकता है? आहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका सिर बहुत दर्द करने लगा था। उसने कसकर अपना सिर पकड़ लिया। क्या वो सब मर चुके थे तो मुझे कैसे दिख रहे थे? उफ, आहान तो पागल हो गया है। तो अब डॉक्टर बनने वाला है। इन सब चीजों पर कैसे विश्वास कर सकता है? ये सब बस एक सपना था। कुछ भी हकीकत नहीं है। पर ये निशान कैसे आए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? अचानक आहान के दिमाग में ख्याल आया, मुझे माँ से बात करनी होगी। शायद वो मुझे समझा सके। आहान लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ चलने लगा। दरवाजे तक पहुंचने पर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा नहीं खुला। आहान ने कई बार कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? माँ कहाँ हो आप? दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? आहान चिल्लाता रहा, पर ना माँ ने दरवाजा खोला और ना ही उसके सवालों का जवाब दिया। आहान के साथ आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।